नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और स्वागत करता हूँ आपका सिटी एक्सप्लेन में। आज बात करने वाले हैं राजस्थान के उत्तरी शहर के बारे में, जिसे आंधियों का शहर भी कहा जाता है। मैं बात कर रहा हूँ श्री गंगानगर जिले के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आपको श्री गंगानगर जिले के इतिहास से आपको अवगत कराते हैं और दिखाते हैं आपको श्री गंगानगर जिले के दार्शनिक स्थलों को। अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको किस शहर के इतिहास पर वीडियो चाहिए, ताकि हमें वीडियो बनाने में आसानी हो सके। तो बात करते हैं श्री गंगानगर शहर के इतिहास के बारे में। श्री गंगानगर एक नियोजित शहर है और राजस्थान का सबसे उत्तरी शहर है, जो राजस्थान और पंजाब राज्यों की सीमाओं और भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास स्थित है। इसका नाम बीकानेर के महाराजा श्री गंगा सिंह बहादुर के नाम पर रखा गया है। श्री गंगानगर का इतिहास बीकानेर के इतिहास के समान है। राव जोधा के पुत्र राव बीका, जो जोधपुर के संस्थापक थे, ने 1488 में बीकानेर की स्थापना की। वैसे मैंने बीकानेर और जोधपुर के इतिहास का वीडियो अपलोड कर दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। राव बीका को राव लूणकरण ने उत्तराधिकारी बनाया, जिन्होंने बीकानेर राज्य पर शासन किया। लूणकरण के पुत्र जार सिंह ने बीकानेर राज्य की सीमाओं का विस्तार करने के लिए कई लड़ाइयाँ लड़ी। 15वीं शताब्दी में निडर राजपूत शासकों के साहसिक प्रयासों से बीकानेर राज्य का निर्माण हुआ। आधुनिक श्री गंगानगर जिले का क्षेत्र बीकानेर संभाग में ही आता है। बीकानेर राज्य के अन्य हिस्सों के साथ श्री गंगानगर के निजामत के तहत क्षेत्र राजस्थान राज्य के निर्माण में चला गया। मामूली बदलाव के बाद यह क्षेत्र 30 मार्च 1949 को जिला श्री गंगानगर बन गया था। श्री गंगानगर राजस्थान के जिलों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हाल के शोधों ने इसे समृद्ध ऐतिहासिक अतीत पर प्रकाश डाला है। प्राचीन काल में वैदिक भजनों में 2 नदियां पवित्र थी। इनमें से पहली सरस्वती, जिसे हम आधुनिक घग्गर नदी कहते हैं, और दूसरी द्रिस्वती इस क्षेत्र से होकर बहती थी। इन नदियों के सूखे किनारों के किनारे स्थित कालीबंगा और रंग महल आदि में की गई खुदाई से साबित होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता इस जगह तक फैली हुई थी। इसमें मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में फूलने फलने वाले लोग रहते थे। हालांकि नदियां समय के साथ सूख गई और इस प्राकृतिक आपदा के परिणाम स्वरूप यह क्षेत्र दुर्गम और उजाड़ हो गया। कुछ शताब्दियों के लिए यह क्षेत्र योद्धा का पालन बना रहा, जो कई गणतंत्र जनजातियों में विभाजित थे। मध्यकाल के दौरान ऐतिहासिक किला भटनेर अपनी ताकत और सामरिक स्थिति के लिए जाना जाता था। 15वीं शताब्दी में बीकानेर के राठौर रियासत का उदय हुआ। सदियों तक यह क्षेत्र बंजर रहा। 1927 में गंग नहर आने के बाद ही इस प्राचीन भूमि में एक शक्तिशाली परिवर्तन देखा गया। इसके रेतीले कचरे को समृद्ध कृषि भूमि में विभिन्न प्रकारों की फसलों में परिवर्तित कर दिया गया और इस तरह जिले में समृद्धि की एक नए युग की शुरुआत हुई। भाखड़ा और इंदिरा गांधी नहरों के निर्माण के बाद इस प्रक्रिया को और भी तेज कर दिया गया है और यह बन गया है राजस्थान का अन्न भंडार। तो अब मैं आपको घुमाने ले चलता हूँ श्री गंगानगर जिले के कुछ दार्शनिक स्थलों में। सबसे पहले आपको ले चलते हैं ब्रोर विलेज। ब्रोर विलेज या ब्रोर गांव अनूपगढ़ रामसिंहपुर मार्ग पर स्थित है। आपको बता दें कि यह गांव सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों के लिए प्रसिद्ध है। अगर आप एक इतिहास प्रेमी हैं तो आपको इस गांव की यात्रा जरूर करनी चाहिए। इस गांव के पास आसपास के क्षेत्रों में कई कलाकृतियां, कंकाल के अवशेष और इमारतें मिली हैं, जिससे इस बात का पता लगाया जा सकता है कि उस समय की अवधि में यह क्षेत्र जीवन से संपन्न था। तो आप दोस्तों कभी गंगानगर आए तो ब्रोर विलेज को तो आप जरूर देख के जाएं। इसके बाद चलते हैं लैला मजनू की मजार में। लैला मजनू की मजार श्री गंगानगर के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है, जो अनूपगढ़ शहर से लगभग 11 किलोमीटर दूर बिंजौर गांव में स्थित है। इस मकबरे के बारे में कहा जाता है कि इस मकबरे का संबंध प्रेमी लैला और मजनू से है। बताया जाता है कि लैला और मजनू सिंध से ताल्लुक रखते थे, जो लैला के माता पिता और उसके भाई से बचने के लिए यहाँ फंस गए थे, क्योंकि वे सभी लैला मजनू के प्रेमी के खिलाफ थे। लेकिन जब लैला और मजनू की मृत्यु हो गई तो इन दोनों को यहाँ पर दफना दिया गया, जिसे आज लैला मजनू की मजार के रूप में जाना जाता है। लैला मजनू का मकबरा आज शाश्वत प्रेम का प्रतीक बन गया है और दूर दूर से प्रेमी जोड़े यहाँ आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। लैला और मजनू के प्यार को मानने के लिए यहाँ पर हर साल एक मेला आयोजन किया जाता है, जिसमें ज्यादातर नवविवाहित जोड़े शामिल होते हैं। अगर आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ श्री गंगानगर की यात्रा कर रहे हैं तो आपको एक बार लैला मजनू की मजार जरूर
जाना चाहिए। इसके बाद आपको ले चलते हैं अनूपगढ़ फोर्ट। अनूपगढ़ फोर्ट या अनूपगढ़ किला शहर में पाकिस्तान की सीमा के एक बहुत करीब स्थित है। आपको बता दें कि वर्तमान में अनूपगढ़ किला खंडर हो चुका है। भले ही आज यह किला खंडर हो गया है, लेकिन अपने दिनों में यह बेहद भव्य संरचना हुआ करता था, जिसने भाटी राजपूतों को खाड़ी में रहने में मदद की थी। अनूपगढ़ किले का निर्माण वर्ष 1689 में मुगल गवर्नर द्वारा किया गया था, जो अनूपगढ़ को मुगल शासन के तहत रखना चाहते थे। अगर आप श्री गंगानगर की यात्रा करने जा रहे हैं तो आपको एक बार तो जरूर अनूपगढ़ फोर्ट देखने के लिए जाना चाहिए। इसके बाद आपको ले चलते हैं हिंदूमल कोट बॉर्डर। हिंदूमल कोट बॉर्डर श्री गंगानगर शहर में स्थित है, जो भारत और पाकिस्तान को अलग अलग करती है। इस सीमा को बीकानेर के दीवान हिंदूमल के सम्मान में उनके नाम पर रखा गया है। यह बॉर्डर श्री गंगानगर के प्रमुख पर्यटन आकर्षणों में से एक है। यह सीमा श्री गंगानगर से सिर्फ 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो आम जनता के लिए सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बजे के बीच खुली जाती है। अगर आप श्री गंगानगर शहर घूमने के लिए जा रहे हैं तो आपको एक बार हिंदूमल कोट बॉर्डर की सैर करने के लिए तो जरूर जाना ही चाहिए। इस जिले के खान पान के बारे में अगर बात करें तो यहाँ का दाल बाटी चूरमा बहुत ही ज्यादा फेमस है। तो दोस्तों, अगर आप श्री गंगानगर घूमने का प्लान बना ही रहे हैं तो इसकी दूरी दिल्ली सिरसा हाईवे से होकर 424 किलोमीटर है और मुंबई से NH 48 और NH 62 से होकर 1467 किलोमीटर है। यहाँ आने का सही मौसम नवंबर से लेकर फरवरी तक ठीक रहता है और ये इस जिले का पिन कोड नंबर है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।